ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। कि ध्यान करने के योग्य अगर कोई मूर्ति है तो वो अपने गुरु की है, और पूजा करने योग्य अगर कुछ चीज़ है इस दुनिया में तो वो अपने गुरु के चरण कमल हैं। और अगर सुमिरन करने के लिए कोई मंत्र इस दुनिया में है तो जो गुरु का वाक्य है, गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, वो ही सबसे बड़ा मंत्र है। और मोक्ष का आधार क्या है? मोक्ष का आधार है गुरु की कृपा। कि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो इंसान मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितने उच्च आदर्श हमारी सनातन पद्धति के हैं, वैदिक पद्धति के हैं। वेदों शास्त्रों ने भी गुरु को सर्वोपरि माना है। जब ऋषि मुनि तपस्या करके अपनी आंतरिक आत्मा का सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में आने वाले जो आंतरिक रूहानी मंडल हैं, उनके जो दृश्य वो देखते हैं, उन दृश्यों को बाहर इस संसार में समझाने के लिए ऐसे स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो उन आंतरिक दृश्यों की व्याख्या कर सकें। अब हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ियां हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर ऊपर आज्ञा चक्र तक जाती हैं, वहाँ पर मिलती हैं। वहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा गया है। जब ऋषियों ने अंतर में उसके दर्शन किए तो बाहर लोगों को समझाने के लिए ऐसे स्थानों को चुना जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती आपस में मिलती हैं, और उस जगह का नाम प्रयाग रखा या त्रिवेणी रखा। असली चीज़ जो ऋषि मुनियों ने अपने अंदर देखी उसको बाहर दर्शाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ऐसे स्थानों को ढूंढा और उनको तीर्थों का नाम दिया, ताकि लोग इनसे प्रेरणा लेकर अंदर के रूहानी मंडलों को ढूंढें और अपनी आत्मा को वहाँ पर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन समय के बदलते लोगों ने अंतर की तरफ, भक्ति की तरफ जाना बंद कर दिया और बाहर ही बाहर कर्मकांड और पाखंड में फंसना शुरू हो गए। अब एक कहानी आती है हमारे सनातन में क्षीर सागर मंथन की। जब क्षीर सागर मंथन किया गया, देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तो उसमें से बहुत से रत्न पदार्थ निकले और एक अमृत का कुंभ या कलश निकला। तो ये जो महाकुंभ का स्नान है, उसका असली महत्व क्या है, ये जानने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये हमारा शरीर एक क्षीर सागर का प्रतिरूप है, और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो एक सुमेर पर्वत के समान है, बहुत विशाल है। और जो इसमें मन है वो बासुकी नाग का, सांप का प्रतिरूप है। 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये दानवों का रूप है, जबकि क्षमाशील, संतोष, दया और नम्रता, ये सद्गुण जो हैं वो देव का प्रतिरूप है। जब ये दोनों मिलकर मन रूपी सांप को नीति बनाकर आत्मा द्वारा इस शरीर का मंथन करते हैं, तो फिर जब मंथन करने के बाद जब आत्मा आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो वहाँ पर प्रकाश के सरोवर में स्नान करती है, वहाँ पे अमृत को पीती है और उसका कुंभ स्नान होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो संतों महात्माओं ने हमें अंतर का सफ़र करने की प्रेरणा देनी चाहिए थी, हम लोगों ने बाहर ही बाहर कर्म कांडों में फंसकर और पाखंडों में फंसकर उसको भुलाते जा रहे हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संतों के, महात्माओं के, ऋषि मुनियों के असली उपदेश को समझने की कोशिश करें, तभी हम अपनी आत्मा का कुंभ स्नान करवा पाएंगे। धन्यवाद।